अच्छा, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री जो 9 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज कॉल्ड मिक्सचर। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इट इज इम्प्योर सब्सटेंस। इससे पहले जो एलिमेंट्स थे, कंपाउंड थे, वो हमारे पास प्योर थे। मिक्सचर इज इम्प्योर सब्सटेंस इन व्हिच टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर बट फिजिकली। इनमें एलिमेंट्स, इनमें भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, इनमें एलिमेंट्स भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं और इसमें एलिमेंट्स कंपाउंड भी और कंपाउंड टू कंपाउंड भी आपस में मिक्स हो सकते हैं। अब हम कहते हैं यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि दो या दो से ज्यादा चीजों को जब आपस में मिक्स करते हैं तो इट इज सिंपली कॉल्ड मिक्सचर। लेकिन यहाँ पे लफ्ज लिखा है बट फिजिकली। अब हम कहते हैं कि व्हाट इज अ फिजिकली चेंज। अब हम इसके बारे में तो मैं आपको 3 स्टेप्स में डिफाइन कर देता हूं कि फिजिकली चेंज वो होता है जो रिवर्सिबल होता है, जो रिवर्सिबल होता है। सेकेंडली, इसके साथ साथ हम कहते हैं इट इज अ टेम्पररी चेंज, आरजी होता है, कुछ वक्त के लिए होता है। And the third one is not new product is formed. इसमें कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है। ये हमारे पास 3 स्टेप्स है जो फिजिकली चेंज को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में आप सैलेड बनाते हैं। अब इन सैलेड को हम आपस में मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के पास में 3-4 हम चीजों को मिक्स करते हैं एक सलाद के अंदर। तो हम जब इसको दोबारा अलग करना चाहते हैं तो हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो हमने इसको रिवर्स किया, एक चीज क्या हो गई, उस सैलेड से हमने तमाम चीजों को अलग किया तो वो रिवर्स हो गया, अपनी असली हालत में रिवर्स हो गया। वो एक टेम्परेरी चेंज था, कुछ वक्त के लिए था, लेकिन इसमें कोई न्यू चीज नहीं बनी है। नॉट न्यू, इसमें कोई न्यू प्रोडक्ट भी नहीं बना है। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं। अगर हम एक चाइना डिश में हम सेंड लेते हैं प्लस आयरन के स्मॉलेस्ट पीसेस लेते हैं और इनको मिक्स कर देते हैं। आयरन की प्रॉपर्टी ये है कि जब हम इसके ऊपर हम मैग्नेट को पास करते हैं तो मैग्नेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आयरन के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब सैंड एंड आयरन के पीसेस को अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेते हैं और इस मिक्सचर के ऊपर अगर मैं मैग्नेट पास करता हूं, इसके ऊपर मैंने मैग्नेट को ऊपर से पास किया तो आयरन के पार्टिकल अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द मैग्नेट और ये सैंड नीचे रह जाएगा। मींस हमने सैंड प्लस आयरन को जब इसका मिक्सचर बनाया था तो हमने इनको दोबारा अलग अलग कर दिया है। अब आयरन की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी और सैंड की, आयरन की और सैंड हमने मिक्स किया था, हमने इसका मिक्सचर बनाया था। अब इस मिक्सचर के अंदर एक सैंड था और दूसरा क्या था, आयरन था। आयरन की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी और सैंड की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी, अब इस मिक्सचर के अंदर इन दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बोथ आर सेम। मीन इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं आई आफ्टर द मिक्सचर और इसको हमने दोबारा फिर अलग किया अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज के साथ, अपने ओरिजिनल कंपोजिशन के साथ हमने इनको दोबारा अलग किया तो इट इज कॉल्ड मिक्सचर। फिर हम कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा चीजों को हम आपस में कंबाइन करते हैं तो इट इज कॉल्ड मिक्सचर। फॉर एग्जांपल, हम एक डेली लाइफ की क्लास से एक एग्जांपल लेते हैं। हम इसमें क्या लेते हैं, हमने एक गिलास में थोड़ा सा पानी ले लिया है और इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, थोड़ा सा नमक हम डाल लेते हैं। एक को दोनों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूं तो ये एक सॉल्यूशन बन गया है। लेकिन ये क्या है, इट इज अ मिक्सचर, ये हमारे पास मिक्सचर है। अब इन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। वो कैसे कि इसको अगर मैं हीट करूं तो हीट करने के ऊपर वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाएगा और नीचे दोबारा सॉल्ट अपनी प्योर फॉर्म में नीचे रह जाएगा। तो हमने इसको दोबारा अलग किया, मैं वाटर की फिजिकल
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगी और ना नमक की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगी, तो इट इज कॉल्ड मिक्सचर। अब हम पढ़ते हैं कि मिक्सचर की हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर है। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर में फर्स्ट हमारे पास है होमोजेनियस। सेकंड हमारे पास है हेट्रोजीनियस। अब हम इनको बारी बारी पढ़ते हैं कि फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं कि व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर। यहां पे लफ्ज आता है होमो। होमो में सेम आता है यहां पे कि इसके अंदर जो अज्जा हम मिक्स कर लेते हैं वो आपस में सेम होने चाहिए। अब सेम कैसे होने चाहिए तो हम पढ़ते हैं कि जिसमें हमारे पास विच है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजेनियस में हम कहते हैं कि जब हम 2 एलिमेंट्स 2 और मोर एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करें, इनको क्या करें, कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन के ऊपर जो मिक्सचर बनता है, जो सॉल्यूशन बनेगा या जो मिक्सचर बनेगा, उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म कंपोजिशन हम उसको कहते हैं जिसका लफ्ज है यूनिफॉर्म सेम, जो एक जैसा होना चाहिए। मींस के जब हम इस पानी के अंदर नमक को मिक्स करते हैं, अब हमने इस पानी के अंदर नमक को मुकम्मल तौर पर मिक्स कर दिया। इसमें नमक की बाउंड्रीज आपको नजर नहीं आ रही है, सिर्फ एक चीज नजर आ रहा है, दूर से आपको ये पानी नजर आता है। तो इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कि इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो जाए और इसकी बाउंड्रीज या उसके पार्टिकल्स हमें बाय नेक्ड आईज नजर नहीं आए, तो इट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर कि जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स या बाउंड्रीज हमें नजर नहीं आनी चाहिए। दूर से किसी भी शख्स के सामने अगर हम रखते हैं तो वो कहते हैं कि इट इज सिंपल वाटर, लेकिन जब वो टेस्ट करेगा तो इट इज अ साल्टी। मीन इसको फिर पता चलेगा, दूर से हमें एक चीज नजर आती है, इससे हम कहते हैं कि व्हिच हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। अब एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि वाटर प्लस सॉल्ट। अब ये हमारे पास क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाता है। तो ये सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, इट इज अ मिक्सचर। लेकिन कौन सा मिक्सचर होगा, होमोजेनियस मिक्सचर होगा। सेकंड वन हम पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रो मीन डिफरेंट, कि जिसमें जो पार्टिकल्स हम आपस में मिक्स करते हैं वो उनकी बाउंड्रीज हमें नजर आनी चाहिए और हमें वो डिफरेंट नजर आना चाहिए। इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस, मींस कि इसमें हम जब 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो उनका कंपोजिशन नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये है कि इनके अंदर, पानी के अंदर अगर हम, ये वाटर है, वाटर के अंदर अगर हम ऊपर से चॉक डालते हैं तो चॉक के पीसेस यहाँ पे वाज़ेह तौर पर हमें नजर आते हैं कि इसके
इसके अंदर कोई चीज पड़ी है तो इट इज इनकी बाउंड्रीज हमें नजर आती है, इट इज कॉल्ड नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पानी है, इस पानी के अंदर हम इस चॉक को डालते हैं, हमने इस चॉक को इसमें डाल दिया, इसके 2 या 3 पीसेस हम इसमें डाल लेते हैं। अब देखिए पानी और चॉक के पार्टिकल्स जो है वो हमें अलग अलग नजर आ रहे हैं कि इसके अंदर ये चॉक के पार्टिकल्स है और ये पानी है। अब इस सॉल्यूट के अंदर या जो चॉक की पार्टिकल्स है, जो बाउंड्रीज है, वो हमें क्लियरली नजर आता है कि ये पानी के अंदर 2 चीजें बनी हुई है, एक चॉक है और एक पानी है, तो इट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल अगर हम सी लेते हैं, समंदर लेते हैं, तो समंदर जो है इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। एक सी के अंदर आपको एक्वेटिक प्लांट्स भी नजर आएंगे, फिशेस भी नजर आते हैं, बहुत सारे और चीजें आपको क्लियरली नजर आते हैं, तो कोरल रीफ नजर आते हैं, स्पॉन्जेस जो क्या होते हैं वो पत्थरनुमा स्पॉन्जेस होते हैं वो हमें नजर आते हैं, तो इट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये यहां तक हमारे पास था। अब आप इस तरह लिखेंगे कि मिक्सचर की हेडिंग लिख लेंगे, इसको डिफाइन कर लेंगे, डिफाइन के बाद एक्सप्लेनेशन, इसके एग्जांपल्स, फिर टाइप्स ऑफ मिक्सचर, फिर टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बाद टाइप्स ऑफ मिक्सचर विद एग्जांपल, वो लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। और लास्ट में एक और चीज करें, क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज को कम से कम 3 पॉइंट्स के अंदर आप एक्सप्लेन करें, जिस तरह मैंने बताया था कि फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, इट इज अ टेम्पररी चेंज और नॉट न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था मिक्सचर के बारे में, जो आप लोगों के सामने हमने डिफाइन कर दिया है।